नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का हमको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है किसी भी कंपनी में उसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में आता है दोस्तों कि उस कंपनी का जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या हमने किया है, उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसकी बिजनेस मॉडल, उसका सेल्स ग्रोथ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है। सिंपल सी बात है, जितना अच्छा बिजनेस मॉडल होगा उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी ईयर ऑन ईयर शेयर का प्राइस उतना ग्रो करेगा। ईयर ऑन ईयर आपको उतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे उस शेयर से कि वो अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस से, अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस के अनुसार शेयर का प्राइस भी एप्रिशिएट होता चला जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। राइट। तो सबसे पहली चीज आती है कंपनी की सेल्स ग्रोथ। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगर 15% से ऊपर है, हर साल वो 15% से ग्रो कर रही है, तो ये अच्छी मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर वो 15% या उससे ज्यादा ग्रो करती है तो ये बहुत अच्छा है। या आप पिछले 3 से 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, चेक करेंगे, अगर उस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ 15% या उससे ज्यादा है, वो बिजनेस मॉडल अच्छा कहलाएगा। तो सबसे पहली चीज है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो और कंपाउंडेड ग्रोथ हो बिजनेस में, तो स्टॉक भी कंपाउंडेड ग्रोथ करेगा, ऐसा हम मान के उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें हम अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों डेट, यानी कि उस कंपनी पे कर्जा कितना है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ये क्रूशियल रेशियो है। देखिए, अगर कर्जा ज्यादा रहेगा, जो डेट रेशियो है 0.5% से ज्यादा ज्यादा माना जाता है, अगर कर्जा ज्यादा है तो उसकी इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगी, जो उसको इंटरेस्ट चुकानी पड़ेगी वो ज्यादा आएगी। जब इंटरेस्ट ज्यादा चुकानी रहेगी और किसी साल बिजनेस में ग्रोथ नहीं आई, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो उनको इंटरेस्ट चुकाने में भी दिक्कत होती है। ऐसा हम देखते हैं जिन पे कर्ज ज्यादा रहता है। तो दूसरा पैरामीटर है कि कंपनी में जितना कम कर्ज हो उतना अच्छा, डेट फ्री हो, कोई कर्जा नहीं हो तो बहुत अच्छा। मार्केट उसको अप्रिशिएट भी करता है। जो डेट फ्री कंपनीज रहती है वो प्रीमियम वैल्यूएशन में जनरली ट्रेड होती है, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा नहीं है, खुद का पैसा है, कैश काउ कंपनी से कैश जनरेट कर रही है और खुद का कंपनी के ऊपर में कर्जा नहीं है। तो ये भी आप देखेंगे, जो इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5% से नीचे होना चाहिए। राइट। तीसरा पार्ट है वैल्यूएशन पार्ट। वैल्यूएशन पार्ट में दोस्तों देखेंगे आप, किसी भी चीज की एक तय कीमत रहती है। जैसे कि आप बाजार में गए, आपने अपने लिए सपोज एक जीन्स पसंद की, आपको क्वालिटी अच्छी लगी, आपको हुआ कि इसको मैं खरीदूं। आपके हिसाब से उस जीन्स का रेट 1,000 रुपए के आसपास होना चाहिए, मगर आप जब दुकानदार से रेट पूछते हैं, वो कहता है कि इसका रेट 4,000 रुपए है। आपको 4,000 देने होंगे अगर आपको चाहिए तो भले ही जीन्स आपको अच्छी लगी, उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, मगर आप उसके लिए 4,000 रुपए नहीं देंगे। आपके हिसाब से वो चीज 1,000 के आसपास के लायक है, तो आप उसको 1,000 रुपए देंगे। मगर वही उससे उस जीन्स का आपसे 4,000 रुपए मांगेगा तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये मेरे काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी अच्छी कंपनीज जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। वैल्यूएशन का जो मैट्रिक है 10 या उससे कम अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे स्टॉक तो बढ़ रहा है मगर उसका वैल्यूएशन 100 पे चला गया है, पी मल्टीपल 100 पे चला गया है, उससे भी ऊपर हो गया है। अडानी के स्टॉक्स आप देखेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले उसके पी मल्टीपल 500 तक या उससे भी ऊपर चले गए थे। तो आपने देखा कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, एक इंसिडेंट हुआ, तो कैसे उस रिएक्ट किया मार्केट ने। ठीक है, बाद में कई सारे स्टॉक्स उसके रिकवर कर गए, मगर अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस में किसी स्टॉक को खरीदना भी समझदारी नहीं है, या उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। तो किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसका वैल्यूएशन कंसीडर करेंगे। 10 या उससे कम बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ जैसा कि हमने डिस्कस किया,
कंपाउंडेड 15% या उससे ज़्यादा हो, बेस्ट है। वैल्यूएशन रीजनेबल हो तो बहुत अच्छा सौदा है, राइट। और एक और रेशियो हम डिस्कस करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC जिसको बोलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि हमने जो बिजनेस जनरेट करने के लिए जो कैपिटल हमने लगाया बिजनेस चलाने के लिए, उसका 15% या उससे ज़्यादा रिटर्न अगर हमको बिजनेस देता है एनुअली, वो बिजनेस बहुत अच्छा माना जाएगा। उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कम रहती है मगर उनमें जो प्रॉफिट ग्रोथ रहती है वो ज़्यादा रहती है, सेल्स ग्रोथ अच्छी मिलती है, तो एसेट लाइट मॉडल वो कहलाते हैं। और ठीक ऑपोजिट कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, बट ठीक है हैवी इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर अच्छी है तो ठीक है, मगर हैवी इन्वेस्टमेंट भी है मगर प्रॉफिट ग्रोथ या प्रॉफिट आपकी 1%, 2%, 3% प्रॉफिट है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ROC जो है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे 15% और मोर, 15% या ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक ये पैरामीटर आप कंसिडर कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट पार्ट है, थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस कर सकें तो जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका वर्किंग जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, राइट। और लास्ट एक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने कई साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज समझी है। किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न इम्पोर्टेंट है। देखिए अच्छी कंपनी रहेगी, प्रमोटर को अपने बिजनेस पे जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो प्रमोटर और उसके फंडामेंटल्स मजबूत रहेंगे। प्रमोटर किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस का मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने पास रखना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर वो चाहेगा कि मेरे पास रहे। तो प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, अप टू 75% तक कोई भी प्रमोटर होल्डिंग रख सकता है सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से। तो प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज्यादा है उतना अच्छा, अप टू 75%। फिर देखेंगे आप म्यूचुअल फंड्स, FIs, DIs और म्यूचुअल फंड्स की उसमें इंटरेस्ट कैसी है। अगर उस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का भी पैसा है, FIs का भी स्टेक अच्छा है, DIs का भी स्टेक है तो ये अच्छा माना जाएगा। इसमें आप समझें किसी कंपनी में प्रमोटर का मैक्सिमम स्टेक है, FIs और DIs का भी स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स का भी स्टेक है, तो पब्लिक स्टेक ज्यादा बचता ही नहीं है। आप देखेंगे उसमें पब्लिक स्टेक आपको काफी कम दिखेगा। एक ये आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें इन सबका पार्टिसिपेशन हो और पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम हो। इस बात को आप समझिए। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें ज्यादातर शेयर होल्डिंग आपको पब्लिक की दिखे, उसमें ना आपको FIs दिखे, ना DIs दिखे, ना उसमें प्रमोटर का ज्यादा हिस्सा दिखे, ऐसा नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो और किसी का ध्यान नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी चीज आप देखेंगे जिसमें एक वाइड इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड्स का, FIs, DIs का और प्रमोटर का भी अच्छा स्टेक है और पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है, ये आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमको कुछ कहानी बताता है। ये कुछ थोड़ी सी चीजें थी जो मैंने आज आपसे डिस्कस की। तो ये चीजें आप कंसिडर करके एक लाइट एनालिसिस करके थोड़ा आप और डीप रिसर्च में जा सकते हैं, मगर एटलीस्ट इतना तो कम से कम आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।